दोस्तों, मुकेश अंबानी साल 2024 को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि 2024 में उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि 2024 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 10 सालों में पहली बार अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। 2017 में कंपनी ने 70% का रिटर्न दिया था। 2018 से 2020 तक उनकी ग्रोथ लगभग सेम ही रही थी, लेकिन 2021 से उनके रिटर्न्स कम होने लगे। 2021 में 19% का रिटर्न, 2022 में सिर्फ 7% का रिटर्न, 2023 में तो सिर्फ 1% का रिटर्न और साल 2024 में तो 3.14% का नेगेटिव रिटर्न। जो कंपनी इतने सालों से अपने इन्वेस्टर्स को आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे रही थी, वही कंपनी ने इस साल में लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिए। मार्च 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 20 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया। जुलाई में तो ये फिगर करीब 21 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन दिसंबर आते आते इनका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से गिर चुका था और 21 लाख करोड़ से गिरकर सीधे 17 लाख करोड़ पर आ गया। जुलाई 2024 में रिलायंस का शेयर करीब 1600 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जो अगले 6 महीने में लगातार गिरते हुए 1200 के लेवल पर आ गया, यानी अपने 52 वीक के लो हाई के आसपास पहुंच गया। मतलब रिलायंस का शेयर 21% डाउन हो चुका है। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्या रिलायंस और ज्यादा गिरेगा? क्या रिलायंस का डाउनफॉल सच में शुरू हो चुका है? तो आइए सब कुछ डिटेल में समझते हैं, लेकिन दोस्तों जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस डाउनफॉल का मेजर रीजन है स्लो डाउन इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगातार कम हो रही है। एक तरफ कंपनी इतनी तकलीफ में है और दूसरी तरफ कंपनी 2025 में जियो का आईपीओ ला रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जनरली जब भी एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाती है, तब उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है ड्यू टू वैल्यू अनलॉकिंग इन द सब्सिडरी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था और उस वक्त एनटीपीसी का स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ चुका था। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है जहाँ ये सेम ट्रेंड रिपीट हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या रिलायंस के साथ भी ऐसा होने वाला है? क्या इस आईपीओ से रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, या फिर गिरते हुए मार्केट में ये कंपनी अपने 52 वीक लो को बीट करके एक नया लो बनाएगी? अब निफ्टी 50 वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है, यानी अगर रिलायंस गिरेगा तो ओवरऑल निफ्टी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है। रिलायंस एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ऑयल टू केमिकल, रिटेल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये रिलायंस की कुछ मेजर सेगमेंट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो करीब 51% रेवेन्यू कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आया है, 28% रिटेल से, 12% डिजिटल सर्विसेज से और 2.2% ऑयल एंड गैस से, और बचा हुआ बाकी छोटी मोटी सेगमेंट से। यानी कि रिलायंस का ऑलमोस्ट 91% रेवेन्यू सिर्फ 3 मेजर सेगमेंट से आता है। रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। बेसिकली इस बिजनेस में कंपनी क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करती है, देन उसको रिफाइन करके पेट्रोल एंड डीजल में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करती है। इस बिजनेस में कंपनी के मार्जिन्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबल डिमांड गिरते जा रही है। लोग पेट्रोल और डीजल से दूर जाकर ईवी जैसे ऑप्शंस पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस जो $130 पर बैरल चल रहा था, वो गिरते गिरते $90 पर बैरल आ चुका है। मतलब पहले जिस प्रोडक्ट के 100 रुपए मिलते थे, अब उस प्रोडक्ट के कंपनी को सिर्फ 60 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इंडियन रुपी लगातार गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के इम्पोर्ट्स महंगे हो रहे हैं। और इन सब प्रॉब्लम की वजह से इनके ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिन 23% से गिर चुके हैं, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी के लिए बहुत ही कंसर्निंग नंबर है। फ्यूचर की अगर बात करें तो ग्लोबल ऑयल डिमांड में ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है और फ्यूल मार्केट की हालत भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वॉलेटाइल ही रहेगी। अब बात करते हैं रिलायंस के डिजिटल सर्विस बिजनेस यानी जियो की। आप में से कई लोग इस वक्त जियो के इंटरनेट से ही ये वीडियो देख रहे होंगे। सितंबर 2016 में जब जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली थी, तब इसने पूरे मार्केट को ही हिला के रख दिया था। शुरुआत में जियो ने यूजर एक्वायर करने के लिए लोगों को इतने बेनिफिट्स दिए, फ्री में इतनी सर्विसेज दी कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को छोड़कर जियो पर स्विच कर। लेकिन अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करने के बाद अब जियो अपने टैरिफ कंटिन्यूसली बढ़ाते ही जा रहा है। 3 जुलाई 2024 को भी जियो ने एक बार और टैरिफ हाइक कर दिया और इस पर तो काफी मीम्स भी बनने लगे थे कि अनंत अंबानी की ग्रैंड वेडिंग का खर्चा अब मुकेश अंबानी जियो यूजर से वसूल करेंगे। इनका बेसिक प्लान जो 150 रुपए के आसपास मिलता था, अब उसको 22% से बढ़ाकर 189 रुपीज का कर दिया। 3 महीने वाला प्लान 20% से हाई कर दिया और एनुअल प्लान पहले 3000 रुपए में मिलता था, उसे 3600 कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी 20% की हाइक। सिर्फ एक छोटे से डिसीजन से कंपनी ने अपने रेवेन्यू में सीधा 20% का हाइक ले लिया। इस टैरिफ का मेन रीजन है ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसको इंक्रीज करना था। मुकेश अंबानी को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी यूजर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक महीने के अंदर अंदर जियो ने 40 लाख यूजर्स खो दिए ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्राइस हाइक। और जुलाई से अक्टूबर तक यानी 4 महीनों में जियो ने 1,65,00,000 यूजर्स गवा दिए। जितने यूजर्स को मेहनत से लाया गया था, वो सब जा रहे हैं। अगस्त
अगस्त में तो जियो ने पिछले 2.5 साल का हाईएस्ट सब्सक्राइबर लॉस किया है और ये क्लियरली दर्शाता है कि जैसे साल 2016 में कस्टमर बाकी नेटवर्क को छोड़कर जियो के पास चले गए थे, अब वही लोग जियो को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि वो लोग सस्ती नेटवर्क सर्विस पर स्विच करना चाहते हैं। लेकिन जियो के टैरिफ हाइक के अगले ही दिन से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के भी टैरिफ हाइक हो गए, इसलिए एयरटेल ने भी 4 महीनों में करीब 5.52 मिलियन यूजर्स लूज किए। अब आप कहेंगे अगर सारे कंपनीज के यूजर्स लूज कर रहे हैं तो इसका फायदा किसको हो रहा है? वेल, इसका फायदा बीएसएनएल को हो रहा है। उनका सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होने लगा है, यूजर्स बीएसएनएल पर शिफ्ट होने लगे हैं। अगस्त में बीएसएनएल ने 25 लाख नए यूजर्स ऐड किए हैं और आने वाले समय में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि 2025 में बीएसएनएल की 5G सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी और कंपैरेटिवली बीएसएनएल बहुत ही सस्ता है। जहां जियो और एयरटेल टैरिफ हाइक कर रहा है, वहीं बीएसएनएल अभी भी सस्ते दामों पर ही अपनी सर्विसेज दे रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट बीएसएनएल के थ्रू मार्केट में लोगों तक सस्ता डेटा और सर्विसेज पहुंचाना चाहती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी 40% मार्केट शेयर के साथ जियो मार्केट का लीडर है। टैरिफ हाइक से जियो का सब्सक्राइबर बेस इफेक्ट तो हुआ, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ गया। सितंबर 2023 में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 182 रुपए था, यानी पर यूजर 182 रुपए की कमाई जियो कर रहा था, जो कि सितंबर में 195 हो गया। यानी हर इंसान से जियो हर महीने 195 रुपए ऑन एन एवरेज कमा रहा है। इस वजह से जियो का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% से इंक्रीज हो गया। एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर 17.8% की ग्रोथ हुई है। अब आप कहोगे कि अगर टेलीकॉम बिजनेस इतना ही अच्छा चल रहा है तो तकलीफ ही क्या है, रिलायंस के शेयर प्राइस गिर क्यों रहे हैं? लेकिन अगर आपको सच बताएं तो सब कुछ बर्बाद होने वाला है क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज ला रही है, जिससे इन प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स की गुंडागर्दी अब खत्म हो जाएगी। इंडिया में आज भी 15 करोड़ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि 2G नेटवर्क वाला फोन यूज कर रहे हैं। उनको सिर्फ वॉइस कॉलिंग और मैसेजेस सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, उनको इंटरनेट या डेटा सर्विसेज की जरूरत नहीं है। करेंटली टेलीकॉम कंपनी सिर्फ कॉल्स एंड एसएमएस के लिए कोई सेपरेट पैक नहीं प्रोवाइड कर रही। हर पैक में डेटा यानी कि इंटरनेट साथ में ही देती है। जिनको डेटा नहीं चाहिए होता है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। इस वजह से काफी यूजर्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। यानी आप भी सोचिए, आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन चाहिए, बट क्योंकि इनके प्लान में इंटरनेट फ्री में ही मिल रहा है, जो कि हमें मजबूरन में वो फ्री का डेटा लेना ही पड़ता है, और इसलिए ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर को ये सेपरेट पैक प्रोवाइड करने के लिए कहा है। इसके अलावा ऐसे भी कई लोग हैं जो डुअल सिम कार्ड यूज करते हैं। बट दोस्तों, रिलायंस का साम्राज्य भी बहुत बड़ा है और सिर्फ कुछ दिनों में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी। कंपनी जरूर अपना एक कमबैक करेगी, लेकिन इसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता है। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अब आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर प्रणव ज्वेलर्स ने 100 करोड़ रुपए का स्कैम कैसे किया? तो जानने के लिए आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।